नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। देवास में बागली विधानसभा के समांगी गांव स्थित काली सिंध नदी मेलघाट पर डैम बनाया जा रहा है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से डैम निर्माण का काम जारी है, लेकिन निर्माण एजेंसी के कार्य से ग्रामीण खुश नहीं है। ग्रामीणों की माने तो निर्माण में हल्की सामग्री और सरिये आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही निर्माण की आधुनिक मशीन सहित उपयुक्त सामग्री भी नहीं है, जिससे घाट के कमजोर बनने की संभावना ज्यादा है। जानकारी के अनुसार काम कर रहे ठेकेदार के पास एस्टीमेट की कॉपी नहीं है, न ही शासन के निर्देशानुसार वहां निर्माण के संबंध में कोई बोर्ड लगा हुआ है। वहीं समांगी और आसपास के स्थानीय ग्रामीणों और भारतीय किसान संघ ने घटिया निर्माण कार्य को रुकवाकर वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत की है, जिसके बाद जिलाधिकारी LS जादौन EE ने निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की बात कही है। माल जो दे रहे हैं सीमेंट भी बहुत हल्की हैं, इसमें गैप भी है, कंक्रीट जो है हाथ से निकल रहा है। इसी को लेकर हम 3-4 दिन से इसके जो हैं जिला अधिकारी जो हैं यंत्री जी जो उनको हमने अवगत कराया, लिखित में भी दिया, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये इस पे जो कंक्रीट पे जो प्लास्टर कर रहे हैं, कल भी हमने बंद किया था, उसको रात को लिपापोती कर दी है। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। गांव वालों ने बताया है कई जगह हनी कॉम्बिंग की समस्या है, गिट्टी की मिक्सिंग बराबर नहीं हुई है, वहाँ पे वो दिक्कत है। और दूसरा सरिये में भी ओवरलैप नहीं दिया गया है, ऐसा गांव वालों ने बताया है। मैंने अभी देखा है तो उसमें तो बराबर ओवरलैप दिया हुआ है और आगे से इन्हें निर्देशित किया है कि प्रॉपर जो भी नियमानुसार ओवरलैप देना है वो ओवरलैप देने के बाद में कंक्रीट की मिक्सिंग अच्छे से की जाकर पूरी गुणवत्ता से कार्य किया जाए। तो आज हम IND साइड में चर्चा कर रहे हैं काली सिंध नदी मेलघाट पर एक डैम बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी नाखुश हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस डैम का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री ठीक नहीं है। ग्रामीणों की माने तो हल्की सामग्री और सरिये इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता एहतेशाम कुरैशी जुड़ गए हैं। एहतेशाम, यहाँ पर डैम का निर्माण कराया जा रहा है नदी पर, लेकिन ग्रामीण नाखुश हैं और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की यहाँ पर बात कही जा रही है। जी बिल्कुल हर्षिता, मैं बता दूं सबसे पहला कि ये जो पूरा मामला है देवास की बागली विधानसभा जो है उससे करीब हम तहसील मुख्यालय से बात करें करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित काली सिंध नदी पर जो सामगी गांव है उसके पास जो मेल घाट है वहां पर एक डैम बन रहा है, जो कि जल संसाधन विभाग की पूरी मॉनिटरिंग में ये डैम बनाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से अगर हम बात करें हर्षिता की, ये डैम के जो कार्य है, डैम की जो गुणवत्ता, उसको लेकर काफी दिन से सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है ग्रामीणों ने, हम अगर बात करें जो ग्रामीण है और किसान संघ जो है वहाँ के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है हुकुम पटेल, ये सब मौके पर पहुंचे और उन्होंने काम रुकवाया। हालांकि अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से गुणवत्ताहीन काम के जो आरोप लगे तो कहीं न कहीं जिस तरह से अभी हमने बाइट सुनाई है जो LS जादव ने, कार्यपालन यंत्री संसाधन विभाग के, उन्होंने भी कहा कि यहाँ कुछ काम सही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अब जो है सही होगा। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि काम सही क्यों नहीं हो रहा था और ये डैम बन रहा है। तो ग्रामीणों का यही कहना है कि कुछ दिन बाद अगर ये डैम फिर टूट गया या क्रैक हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और चूंकि इससे किसानों को लाभ होना है, लेकिन अगर डैम में गुणवत्ताहीन बना तो फिर किसानों को लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। हमारी जब बात हुई थी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, तो उनका भी कहना था कि मैं भी वहां मौके पर पहुंचा था, मैंने वहां पर देखा भी, लेकिन ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि क्यों गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है और ये काम सही तरीके से होना चाहिए। जब ग्रामीणों की हित की बात की जाती है, ग्रामीणों के लिए बात की जाती है, तो इस तरह का मामला जब सामने आया यहाँ बागली विधानसभा से, तो ये इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए और लगातार ग्रामीणों का ये भी आरोप था एक बड़ी चूक यहाँ। आप बने रहिए हमारे साथ, रोकना चाहूंगी आपको। LS जादौन जुड़ गए हमारे साथ, कार्यपालन यंत्री हैं जल संसाधन विभाग। LS जादौन जी, स्वागत है आपका IND इनसाइड में। जी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, जो नदी पर डैम का निर्माण करवाया जा रहा है और घटिया सामग्री का उसमें इस्तेमाल किया गया, इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं ग्रामीणों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं किसानों की शिकायत पे मैं पहुंचा था वहाँ मौके पे, वहाँ सब एम सैंड का यूज किया जा रहा है, उसमें नर्मदा सैंड भी एक बकेट मिलाई जा रही है पर फ्यूरी में,
दूसरा ग्रामीणों की ये शिकायत थी कि इस पे सीमेंट पे मैन्युफैक्चरिंग वो बैच नंबर नहीं पड़ा है, वो भी मैंने उनको दिखाया मेरे सामने। तो वहाँ कोई ऐसा गुणवत्ता विहीन काम नहीं हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है। तो हल्की सामग्री और सरिये का क्या मतलब होता है फिर सर? हाँ, और उसमें ठेकेदार को ये टंकी का काम है, 2 साल तक उसको अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो वो पूरा ठेकेदार को कंप्लीट करके देना है। और ऐसा गुणवत्ताहीन काम करेगा तो ठेकेदार को भी नुकसान जाएगा उसमें, तो ऐसा काम क्यों करेगा वो? आप ही कह रहे हैं ना कि काम बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। जी जी। संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं एहतेशाम। यहाँ पर एलिस जादौन जी का कहना है कि काम ठीक तरह से चल रहा है, वो वहां पर जाकर देख कर आए हैं। जी बिल्कुल, काम, ये अधिकारियों का कहना है कि काम सही तरीके से चल रहा है, लेकिन जब काम रुका है तो गुणवत्ताहीन के आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर काम सही नहीं हो रहा था। मौके पर पहुंचे थे अधिकारी, जो हम अभी जिन्होंने बात की है एलिस जादौन जी, वो खुद भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसमें वहाँ कमियां देखी मौके पर। अगर हम बात करें कि ग्रामीण वहाँ पहुंचे थे, किसान पहुंचे थे, किसान संघ के जो है अध्यक्ष हुकुम पटेल वहाँ पहुंचे थे, जिनकी बाइट कुछ देर पहले ही जो है हमने इनसाइट में शुरुआत में ही सुनाई। उनका आरोप साफ तौर पर था कि गुणवत्ताहीन जो है काम हो रहा है। तो गुणवत्ताहीन काम सीधा सीधा ये एक, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है काम में भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और कांग्रेस ने भी लगाए। लेकिन ये बात है यहाँ सामने आई हर्षिता कि अगर ये काम यहाँ पर ऐसा गुणवत्ताहीन होगा या गुणवत्ताहीन हो रहा है तो कितना रिस्क है। डैम बन रहा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं बन रही, और इसका जो दुष्परिणाम आए कि वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भुगतना होगा। इसलिए ग्रामीणों में आक्रोश था। और एक बड़ी चूक मैं बता दूं अपने दर्शकों को भी, और ये बात आप भी पूछिएगा एलिस जादौन जी से, कि एक बड़ी चूक यहाँ सामने आई कि जो लागत है वो लागत का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है, कितने लागत का बन रहा है। जब ये बन रहा है तो इसके जो कितने भी करोड़ का है, 2 करोड़ से अधिक का या जो भी, तो इसके लागत का बोर्ड क्यों नहीं लगाया? जबकि जादौन जी, आप कह रहे हैं काम बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, काम ठीक चल रहा है ना। बोर्ड वाली बात है तो बोर्ड लगाने का मैंने निर्देश दे दिया है, वो आजकल में बोर्ड लग जाएगा उसमें। बोर्ड की बात चलिए ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद भी अगर देखें तो जो गड़बड़ियां अगर वहां पाई जाती है, जैसे कि आप बता रहे हैं काम ठीक चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि काम सही से नहीं किया जा रहा है, काफी जो हल्की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो आप मुझे बताएं कि इस मामले में जांच कब की जाएगी? मैं जांच करके आया ना, और वैसे भी गुणवत्ता नियंत्रण इकाई रहती है हमारे विभाग में भी, वो समय समय पे आके उसके सैंपल लेते हैं, जांच करते हैं। क्या पाया, जांच में क्या मिला है? वो ठीक मिला है बिल्कुल, उसमें कोई गुणवत्ता में कमी नहीं है उसकी। एहतेशाम जी, यहाँ पर देखिए एलिस जादौन जी का कहना है कि सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, जांच हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कार्यपालन यंत्री है, पूरी मॉनिटरिंग उनको करना है, पूरा जिम्मेदारी इनकी है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का सामने आया है और हमने कहा है कि जांच में सब कुछ ठीक पाया गया, लेकिन बावजूद इसके जब ग्रामीणों का आरोप है, और एक ग्रामीण नहीं हर्षिता, कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वहां पर मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं, सवाल वहीं उठते हैं हर्षिता जहां पर कुछ कमी रहती है, वरना इतने डैम बन रहे हैं हर जगह तो इस तरह का विरोध नहीं होता है। और अब अगर ये कह रहे हैं तो इनकी ही जवाबदारी है और इनको ही सब कुछ करना, इन्हीं के लिए क्लीन चिट देना है। अगर ठेकेदार की बात करें, चाहे काम की बात करें, तो ये खुद जो है जिले के अधिकारी है, पूरा जिला इनके अंडर में आता है, कार्यपालन यंत्री है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि जांच में कुछ नहीं पाया, तो ये भी यही स्पष्ट करें, क्योंकि आगे अगर कुछ होता है तो उसके लिए जवाबदार कौन रहेगा, ये सवाल बिल्कुल एलिस जादौन जी, तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि ये ठीक नहीं है, आगे किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं होगा जी, उसकी गुणवत्ता में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ उसकी। तो फिर जो ग्रामीणों का आरोप है, आप एक बार उनके बीच पहुंचे, उनसे आपने बातचीत की, उन्हें समझाया कि ये जो आप जिस गुणवत्ताहीन सामग्री की बात कर रहे हैं वो गलत है, या किसी तरह से ग्रामीण जब शिकायत लेकर पहुंचे तो आपने उनसे बातचीत की? हाँ, बात की थी ना मैं जी। सब ग्रामीण उपस्थित थे वहाँ। तो क्या ग्रामीण संतुष्ट थे आपके जवाब से? बिल्कुल संतुष्ट थे। एहतेशाम जी, यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि ग्रामीणों से भी बात की, ग्रामीण भी संतुष्ट थे कि इन्होंने जब कहा कि सब चीजें ठीक चल रही हैं, निर्माण भी ठीक तरह से हो रहा है।
देखिए, एक किसी भी चीज के जब सवाल खड़े होते हैं अर्चिता जी, मैं बता दूं, क्योंकि एक सवाल जो है ग्रामीणों ने खड़े किए, यहाँ आप और मैं तो वहां नहीं पहुंचे थे, हमने सवाल खड़े नहीं किए, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो स्थानीय किसान हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे और उनको कहीं ना कहीं जो ऐसा लगा था कि यहाँ पर जो है गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। हालांकि जब ये जवाबदारी ली जा रही है, जो एल एस यादव जी कह रहे हैं कि वो पूरी मॉनिटरिंग रखेंगे, या उन्होंने कहा कि गुणवत्ताहीन काम नहीं हो रहा है, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि अधिकारी के ऊपर ही पूरा काम डिपेंड है और जिले के अधिकारी है, इनकी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। तो अब जो भी करना है या निर्माण करना है या निर्माण करवाना है, ये जवाबदारी इस विभाग की है और इस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है वही जो है अब ये काम करवाएंगे। तो अब ग्रामीणों को कहीं कमी लगी थी, उसके बाद ही उन्होंने काम रुकवाया, इसके पहले तो उन्होंने इस तरह के सवाल खड़े नहीं किए। या अब जो काम चालू हो जाएगा या हो गया है काम चालू, तो उसके बाद भी वो सवाल खड़े नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी दिखी, तो सबका एक अधिकार है हर्षिता जी, मेरा आपका सबका अधिकार है। हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, हम यहाँ के नागरिक है कि कहीं कमी दिखती है तो कमी को उजागर किया जाए, इसके लिए तमाम नंबर दिए जाते हैं। सीएम हेल्पलाइन भी है कि आप कोई से भी विषय पर कहीं भी बोल सकते हो, तो एक राइट है, एक अधिकार है, उन्होंने बोला है। अब ये तो कह रहे हैं क्या शाम यहाँ पर ग्रामीणों को किसी तरह की गलतफहमी हुई थी, इस वजह से ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये साफ तौर पर बाइट हमने सुनाई, ग्रामीण वहां पहुंचे और ये अधिकारी भी वहां पहुंचे थे, काम भी रुका और काम रुकवाया गया, यानी कि कहीं चूक थी तो काम रुकवाया। ग्रामीणों को किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी बाइट हमने सुनाई है। बाइट में वो बोले हैं, आप अभी हमारे दर्शकों ने वो सबने हुकुम पटेल जी का भी जो है कहीं ना कहीं वक्तव्य सुना, उन्होंने साफ तौर पर बोला जो किसान संघ के अध्यक्ष है कि यहाँ पर जो गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। तो अब आरोप लगते हैं जब किसी चीज की कहीं कमी होती है। बिल्कुल, एल एस यादव जी, देखिए आरोप बहुत सारे लगे हैं, कई सारे ग्रामीणों का ये कहना है कि काम ठीक से नहीं हो रहा था इसीलिए रुकवाया गया है, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि काम दोबारा शुरू होगा और गुणवत्ता के साथ काम किया जाएगा, आगे होने वाली दुर्घटना की भी अभी आप ही ने कहा कि कुछ नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी भी आप ही ले रहे हैं एल एस यादव जी। तो चलिए फिर से एक बार संवाददाता हमारे एहतेशाम कुरैशी आप ही के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा भी कि जब वो वहां पर गए उन्होंने जांच भी की, सब कुछ उन्हें ठीक मिला है। रही बात बोर्ड की, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड 1-2 दिन में लगवा दिया जाएगा। देखिए हर्षिता जी, बोर्ड का एक मामला काफी गंभीर विषय है। किसी भी चीज में पारदर्शिता के लिए एक नियम बनाया है, एक नियम है कि कोई भी काम कार्य, कोई ब्रिज हो, कोई सड़क हो, उसकी लागत, उसका निर्माण कार्य, उसका जो समय है, ये सब तमाम चीज बोर्ड पे लगाई जाती है। ये बड़ी चूक यहाँ देखने को मिली। आखिर क्यों बोर्ड नहीं लगाया गया? अगर बोर्ड समय पर लगा दिया जाता तो सवाल खड़े नहीं होते। तो अब कहीं ना कहीं सवाल इसलिए खड़े हो रहा है, क्या चीज छुपाई जा रही और क्यों छुपाया जा रहा है। इसीलिए तो ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए कि एक बोर्ड, एक पारदर्शिता रहती है। बोर्ड एक छोटा विषय नहीं, काफी बड़ा विषय है वो, क्योंकि उस पर तो लागत लिखी जाती है, आम इंसान पढ़ सकता है, हर व्यक्ति अधिकारी से बात नहीं कर सकता, हर व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं रह सकता, हर व्यक्ति जो है ऑफिस तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो बोर्ड वहां पे लिखा जाता है कि जो विभाग है संबंधित, उसका नाम, ये उसका निर्माण कर रहा है, ये निर्माण एजेंसी है, इतने लागत का बनेगा, इतने दिन में काम होना, तमाम चीजें उसमें रहती है। तो अब इतनी बड़ी चूक, ये शुरुआत में ये काम होता है जब कहीं ना कहीं निर्माण कार्य होता है, लेकिन ये बोर्ड ना लगाना तो सवाल खड़े कर रहा है ना कहीं ना कहीं। इसके अलावा भी दूसरी भी कमियां हैं, लेकिन ये एक बड़ी खामी यहाँ सामने देखने को मिली है। जी हर्षिता जी। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण जिला अधिकारी के पास ही पहुंचे तो उन्होंने कहा था गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अब उनकी जांच में तो सब कुछ ठीक पाया गया है, तो अगर इसी तरह से आगे काम होता है और वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि किसी तरह की दुर्घटना भी नहीं होगी, तो ये तो अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि काम क्या इसी तरह से आगे कंटिन्यू किया जाएगा या इसमें किसी तरह का सुधार किया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उन्हें देने थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कॉल कट कर दिया। जी बिल्कुल हर्षिता जी, अगर उन्होंने कहा है और उनकी जवाबदारी है, तो वो जवाबदारी IND 24 की भी यही जो है उद्देश्य रहता है। एहतेशाम जी, रोकना चाहूंगी आपको। पहाड़ सिंह कन्नौज जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी विधायक हैं ये। पहाड़ सिंह जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी, जिस तरह से आज हम बात करें, समांगी गांव में डैम का निर्माण हो रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, कहा है कि ठीक तरह से निर्माण नहीं हो रहा है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? कौन से डैम का? समांगी गांव की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखो, हमको प्रिपेयर्ड नहीं है, हमको जानकारी नहीं है इसकी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एहतेशाम जी, आप ही के पास आना चाहूंगी।
तो यहाँ पर बात ग्रामीणों के जीवन की है, उन्हें जो भी लगा उस हिसाब से उन्होंने आरोप लगाए, शिकायत लेकर भी वो पहुंचे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनकी शिकायत का कोई असर जो है देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जब कांग्रेस की जिला अध्यक्ष से बात हुई अशोक पटेल जी से, तो उनका भी यही कहना था। हमने जब पूर्व मंत्री जो कांग्रेस नेता है दीपक जोशी, उनसे भी बात हुई, तो उनका ये कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष का राइट है कि सवाल भी खड़े करना उसका अधिकार है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से हमने बात की और बात में सामने यही आया कि ये जो गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य का जो आरोप लग रहा है, इसके सवाल वहीं से खड़े हुए जब ग्रामीणों ने वहां देखा, क्योंकि वो वहां पर उनको रहना है और डैम के पास ही जो है उनको वहां सिंचाई भी करना, सब करना, तमाम बात। तो इसको लेकर उन्होंने यही जो उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि इसका निर्माण कार्य सही तरीके से किया जाए। और उनका यही कहना था कि ये जहाँ पर जब 10 से 15 साल से जो है यहाँ मांग हो रही थी कि डैम बने, काफी मांग की गई थी, उसके बाद स्वीकृत हुआ और डैम भी बना, अच्छी बात है, बनना चाहिए और जो सुविधाएं हैं वो मिलना भी चाहिए। लेकिन सुविधाएं पूर्ण रूप से मिलती है हर्षिता, तो वो अच्छी रहती है, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं कई लोगों की जो है जान को भी खतरा रहता है, कई लोगों की खेती को खतरा रहता है, मकानों को खतरा रहता है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार की भी जो है ख्याति खराब होती है। जी बिल्कुल। राजीव खंडेलवाल जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। जी, समांगी गांव से आज हम IND इनसाइड में चर्चा कर रहे हैं, जहां पर डैम का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मुझे आपके द्वारा ये भी संज्ञान में सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। मैं कल ही हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं को भेजकर उसकी जांच कराऊंगा, और अगर उसमें गुणवत्ता विहीन कोई भी काम होगा तो तत्काल उसको सुधार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि ये सिंचाई से संबंधित योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा पार्टी की सरकार बड़ी गंभीर है, और इसे कोई भी काम जो गुणवत्ता में हो रहे हैं उसको तत्काल रोककर ठीक ढंग से अच्छा काम कराया जाएगा। जी राजीव जी, एक चीज और, यहाँ पर कार्यपालन यंत्री पहुंचे थे, कह रहे हैं कि मौके पर जाकर निरीक्षण किया, उनको सब कुछ ठीक मिला, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर ठीक तरह से नहीं किया गया है। ठेकेदार को भी कहीं ना कहीं वो बचाते नजर आए हैं कार्यपालन यंत्री। मुझे अभी जानकारी प्राप्त तो आपने बताई है, कल मैं जब तक मैं उसको व्यवस्थित अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं देखूंगा, मैं स्पष्ट तौर पर इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना वादा कर सकता हूं कि अगर गुणवत्ता विहीन काम है तो तत्काल उसमें सुधार के निर्देश भी जाएंगे और मौके पर गुणवत्ता वाला काम कराने के निर्देश देकर काम कराया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी। एहतेशाम कुरैशी हमारे संवाददाता बने हमारे साथ। एहतेशाम, यहाँ पर देखिए राजीव खंडेलवाल जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अभी उनके संज्ञान में ये मामला आया है और जाकर वो भी देखेंगे मौके पर क्या कुछ पाया जाता है, फिर उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने भी सुना राजीव खंडेलवाल जी ने जो कहा, राजीव खंडेलवाल जी ने जो है काफी अच्छी बात की और काफी जो है आश्वासन वाली बात तो की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ टीम पहुंचाएंगे और खुद भी जाएंगे, और उन्होंने कहा गुणवत्ताहीन काम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो एक भाजपा जिला अध्यक्ष भी है, एक जिम्मेदार पद पे भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वो अपनी सरकार की ख्याति कहीं भी खराब नहीं होने देंगे। तो अब जिस तरह से उन्होंने कहा है तो कल तक का भी जो है इंतजार किया जाएगा, और जो ताजा अपडेट जो कुछ भी रहता है IND24 अपने दर्शकों तक समय समय पर जो पहुंचाता था पहले भी और अभी भी पहुंचाता रहेगा। जी जी एहतेशाम, यहाँ पर एक सवाल और मेरा आपसे कि जिस तरह से कार्यपालन यंत्री वहां पर मौके पर पहुंचे थे, उनको जब मामले के बारे में जानकारी मिली थी, शिकायत ग्रामीणों ने और कहाँ की थी, किस अधिकारी से की थी, और अब तक कौन कौन आकर वहां पर निरीक्षण करके जा चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सबसे पहला तो जो है LS यादव जी वहाँ मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि उनके विभाग का कार्य है, वो जिम्मेदार है, और चूंकि उन्होंने ये कहा कि उनका एक जांच एक अलग ही जो है कर्मचारी या एक कहें कि एक अलग ही विभाग है जो जांच करता है या करेगा या जो भी है, तो वो अगर जांच अगर करवाते हैं और जांच में सब कुछ ठीक आता है
या जो कमी है, जी। हम ये नहीं कहते कि पूरा ही सब कुछ खराब है या कुछ, जो कुछ भी कमी है उस कमी को सुधारा जाए, और सुधार के और अगर उसको कार्य किया जाए तो सबके हित में भी जो है कहीं बिल्कुल बिल्कुल, रोकना चाहूंगी आपका एहतशाम। हमारे साथ अशोक पटेल जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। अशोक पटेल जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। नमस्कार जी, समांगी गांव से आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर नदी पर जो डैम बनाया जा रहा है उसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के कई सारे ऐसे आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं मैडम इसमें ये कहूँगा, पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। चौनी साहब सरिया लगा रहे हैं और कोई ठेकेदार ना उसके लागत का ना परवो लगाया बोर्ड, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। और कभी वो एक नदी के पूर आएगी उसमें लेके दे जाएगा वो, मतलब भारी भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा विधानसभा बागली में। जी, और जो कार्यपालन यंत्री हैं उनका तो कहना है कि सब काम ठीक चल रहा है, बढ़िया सामग्री का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई किसी तरह की खामियां वहां पर नहीं है। पूरा उसका देखोगे आप, पूरे भ्रष्टाचार में भेद चढ़ रहा है। वो काली सिंध नदी का पुल है, वो डैम बन रहा है, इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें वो सरिया जो चवन्नी का लगा रहे हैं, मैंने वीडियो भी आपके चैनल वाले को पहुंचाया भाईजान को। जी, पूरा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। विधायक का कमीशन है, मतलब समझो 80% काम भ्रष्टाचार में चल रहा है। तो आप ये भ्रष्टाचार देख रहे हैं, इसके बावजूद आप मौन हैं, आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? साहब मैडम, कोई जवाबदार अधिकारी मिले, वो मजदूर मिले, मजदूर काम भी बंद करवा देगा। खुद जाके आया हूँ, वो वीडियो आपके चैनल वालों को मैंने पहुंचाया आज ही, तो आज ही वीडियो पहुंचाया वो। जी, और जिस तरह से यहाँ पर काम रुकवा दिया गया है इस डैम का, तो दोबारा अगर काम शुरू होता है तो भी इसमें देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जिस तरह से कार्यपालन यंत्री का कहना है कि सब कुछ ठीक है, सामग्री का भी सही इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर दोबारा से उसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर तो कोई मतलब का ही नहीं रहेगा इसका दोबारा निर्माण शुरू होने का। अच्छी सामग्री लगा, अच्छे सीधे लंबा सीमेंट लगाए, अल्ट्राटेक सीमेंट लगाए, 100 रुपए वाले सीमेंट लगा रहे हैं, हल्की सीमेंट, जिसका भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। पूरी देवास जिले में कलेक्टर के तो नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है मैडम। यहाँ देखो, वहाँ पुलिया में देख लो, कोई स्टाफ डैम में देख लो, सब विधायक मिले हुए, 80% भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा। तो आप यानी कि इन ग्रामीणों के साथ हैं? बरोबर, मैं तो ग्रामीण की जनता के साथ हूँ, और बीजेपी के पूरे विधायक इसमें लिप्त हैं। हाड़ीपलिया ले लो, बागली ले लो, खतेगांव ले लो, देवास ले लो, इसमें भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं सभी विधायक। 80% भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जिस तरह से अभी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई, अभी कह दिया गया कि काम ठीक चल रहा है, किसी तरह की कोई खामियां कार्यपालन यंत्री को नजर नहीं आई, तो क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि ये जो निर्माण हो रहा है घटिया सामग्री के साथ जिसका निर्माण किया जा रहा है, इसको फिर बदलाव इसमें किया जा सकता है? शिवराज खुद करवा रहा है भ्रष्टाचार जी, सब लिप्त है यहाँ से वहां तक। पूरे कितने घोटाले देखो ना, सतपुड़ा में पूरी आग लगा दी कि पूरी फाइलें जला दी, जहाँ देखो वही तो भ्रष्टाचार की फाइलें जला रहे हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है पूरे देवास। भटकते हुए हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। आप शिवराज सरकार पर पहुंच गए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पर आप पहुंच गए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं आप ग्रामीणों के साथ हैं, लेकिन अगर इस तरह से आवाज जो है आप लोगों की बुलंद नहीं हो पा रही है, कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं हो पा रही है, मेरा सवाल आपसे ये कि अगला कदम फिर आपका क्या होगा? बोल रहा हूँ कि सुनने वाले नहीं, किसके पास शिकायत करने जाए, ये तो कह रहा ना, कलेक्टर नहीं सुनता है ना, खुद कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहा है इनकी, खुद कलेक्टर में लिप्त है इसमें, यहाँ का विधायक खुद लिप्त है। अब कौन सुनेगा? आप मान लो हम शिकायत करेंगे, कलेक्टर तो कहेंगे जांच करेंगे, जांच करने वाला है पुलिस वही बन जाए हिसाब लेने। तो कई सारी परेशानियां इस गांव में हैं, लेकिन ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं आप ग्रामीणों के साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एहतेशाम कुरैशी, आप ही के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए इनका काफी गुस्सा भी देखने को मिला, काफी नाराजगी है इनमें, और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इस ओर ध्यान दिया जाता है, क्या अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करके इस डैम का निर्माण होगा या नहीं। एहतेशाम जी बिल्कुल हर्षिता जी, मैं बता दूं IND24 की ये जिम्मेदारी रहती है कि जो कहीं कमी है या कहीं इस तरह की जो खामियां आ रही है उसको उजागर करे और उसका कार्य सही तरीके से हो। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को या टारगेट करना या किसी के पीछे पड़ना या लगातार, लेकिन
हमारा ये है कि हम जनता के साथ है, जनता की आवाज IND24 पिछले कई सालों से बना हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और अभी भी जो है बागली विधानसभा से आवाज उठी है, तो कहीं ना कहीं एक छोटे से गांव से आवाज पूरे प्रदेश तक उठाई IND24 ने, और यही जो बात सामने आई है। और बागली के जो हमारे संवाददाता है उन्होंने भी जहां मौके पर, जो मुकेश पाटीदार है, उन्होंने मौके पर पहुंच के रिपोर्टिंग भी की, उन्होंने वहां पूरा जायजा भी लिया, उन्होंने देखा, और उसके बाद ही जो देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है इस पर, क्या कोई कार्रवाई होती भी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज IND इनसाइट में हमने चर्चा की देवास के समांगी गांव से, जहां पर कालासिंध नदी पर एक डैम का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन घटिया सामग्री के इस्तेमाल का उसमें आरोप ग्रामीणों ने लगाया। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस ओर कोई ध्यान दिया जाता है या नहीं। अभी तो हालांकि इस डैम का जो निर्माण का कार्य वो रोक दिया गया है, लेकिन आगे गुणवत्ता के साथ कब काम शुरू होता है और कब इसमें कोई कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।